भगवान का नाम लेते। बच्चे तो आपका क्या कर रहे थे, हम अभी इस क्लास से वहां पढ़ेंगे जब हम रिवीजन से पहले जहां हमने छोड़ा था। तो आपको याद होगा सबसे पहले 8 तारीख, बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इधर उधर की बात नहीं करनी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कि जो आपकी भिन्नें होती हैं, भिन्नों पर किस प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती है। ठीक है, तो आप सबको पता है संक्रियाएं 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बचाव, यहाँ पे ध्यान दो, और भाग देना। बच्चे साइंस आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जो भौतिक विज्ञान होती है आपका, उसके डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास में पहले आके। जो भी टॉपिक नहीं समझ आया, इवन जो आपकी रसायन विज्ञान होती है उसके भी पूछ सकते हो। मुझे बस बायोलॉजी नहीं आती, बायोलॉजी मतलब जो जीव विज्ञान रहती है वो नहीं आती, तो उसके अलावा बाकी तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चे संक्रियाओं की। बात कर रहे थे कि भिन्न पर कौन कौन सी संक्रियाएं की जा सकती है। तो हमें क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो बच्चे, जोड़ आपका हमने कर लिया था, घटाना हमने कर लिया था, हमें क्या करना था, गुणा करना था। तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जोड़ कैसे किया जाता है और घटाना कैसे किया जाता है। हाँ बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो बच्चे जब हमें क्या करना है, दो भिन्नों को जोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनके जो डिनोमिनेटर रहते हैं उनका जो आपका क्या रहता है, हर रहते हैं, दोनों हर का एलसीएम लेते हैं। हम दोबारा बता रहे हैं बच्चा, आप सब यहाँ पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम तीसरी वाली संक्रिया पढ़ेंगे जो कि आपकी क्या है, गुणा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जोड़ पढ़ा था। तो हम जल्दी से आपको समझा रहे हैं, ध्यान दे रहा कि जोड़ में क्या होता है बच्चा, सबसे पहले जो आपके हर होते हैं, दोनों हर का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 4 दो आपकी हर है, एक इसका, दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना हमने आपको बताया था, कैसे बताया था कि सबसे पहले जो आपका नंबर होता है, हाँ बच्चा प्लस करना है, आप ध्यान दो, जो आपका नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स में, या कह लो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें तोड़ते हैं। ठीक, तो 5 तो वैसे भी एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणज तो हो गए, क्या करते हैं हम, इनके गुणज करते हैं। ठीक है, गुणनखंड जो होते हैं वो हम करेंगे। और कैसे करे जाते हैं इनके गुणक, जो हमारा नंबर है उसको हम जो आपके प्राइम नंबर रहते हैं, जो आपके अभाज्य संख्या होती है उसमें बदलते हैं। तो 2 से शुरू होता है, 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब अगर हम 4 के गुणनखंड करें या 4 के गुणन लिखें, तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान, फिर 2 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये 1 होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 गुणा 2, मतलब 4 का जो आपका क्या है, जो आपके गुणन है, या फिर हम जब इसके गुणन करते हैं तो वो क्या आएगा, वो आपका 2 गुणा 2 आएगा। ठीक, अब हम क्या ले रहे हैं बच्चा, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि अगर दोनों में एक ही संख्या आ रही है तो वो एक बार लिखी जाती है, और अगर वो एक में भी आ रही है तब भी हम उसे लिखते ही हैं। जब 5 देखो तो 5 दूसरे में तो आ नहीं रही, तो ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 गुणा 2, तो आपका एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा बच्चा, वो आपका हो जाएगा 20। ठीक, तो हम सबसे पहले हमने इन दोनों हर का एलसीएम ले लिया, कितना आया, 20 आया, तो हम सबसे पहले उसको हर में 20 लिख देंगे। अब क्या करते हैं बच्चे, इस वाले हर को या इस वाले एलसीएम को, लासा को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक, अब ये जो भाग देने पे आया उसको हम अंश में गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 16 आ जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, ये वाला सेम जो हमने यहाँ पर क्रिया करी थी वही हम यहाँ पर करते हैं। क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले जो एलसीएम है, लासा है, उससे हम भाग देंगे, उसमें हम भाग देते हैं इसके हर से, तो कितना आएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। अब ये जो भाग देने पर जो भाजक आता है, या ये जो आपका क्या रहता है, भागफल आता है, उसका गुणा करते हैं अंश से, और जो आएगा
वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इसको हमें क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ना है। तो क्या आ गया, 21/20। ठीक है। सेम हमने क्या पढ़ा था बच्चा, घटाना पढ़ा था। इसको भी जल्दी से सोच लेते हैं। घटाने में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि हम दो भिन्नों को घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले चाहे हमारा जोड़ हो चाहे घटाना हो, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, कि चाहे हम जोड़ रहे हो और चाहे हम क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, भिन्नों के केस में, भिन्नों के रूप में सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है बच्चों, लासा लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है दोनों हरों का। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का और 10 का लासा लेंगे। तो 5 तो 5 बार ही जाएगा, मतलब ये तो 5 से ही घटेगा, इसका तो और कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, गुणज होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5। अगर हम 10 की बात करें बच्चे, इसके गुणनखंड की बात करें, इसके गुणज की बात करें, तो कितने बार जाएगा, पहले 2 बार और फिर 1 बार जाएगा। तो क्या हो गया, 2 गुणा 5। इतना क्लियर है बच्चे। अब इसका लासा अगर हम लेंगे तो 2 इसी में आ रहा है, ऊपर तो आ नहीं रहा, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। अब यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। अगर एक ही नंबर ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो हम उसको लासा में, एलसीएम में सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो इन दोनों का लासा क्या हो जाएगा बच्चा, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लासा लेना है। तो कितना आ गया लासा, 10 आ गया। अब 10 के बाद हम क्या करते हैं बच्चा, जो लासा आता है उससे हम इसके हर में, इसके हर से भाग देते हैं। कितने बार जाएगा बच्चा, 2 बार जाएगा। और जितने बार जाता है उससे हम क्या करेंगे, उसे हम अंश से गुणा कर देंगे। कितना आया, 8 आ गया। ठीक है। अब यहाँ जोड़ था तो हमने जोड़ लगाया, यहाँ हमारा ऋण का चिन्ह है तो हम ऋण लगाएंगे। और यही वाली जो प्रक्रिया है वो क्या करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। तो 10 भागे 10 कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 1 जो है वो का यहाँ पर गुणा कर देंगे, कितने बार, कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आया बच्चा, यहाँ पर हमने जोड़ा था क्योंकि जोड़ का चिन्ह था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटा देंगे क्योंकि घटाने का चिन्ह है। तो आपका क्या आ गया, 5/10। इतना समझ आया बच्चे। तो जोड़ना और घटाना दोनों एक ही तरह की संक्रियाएं होती हैं, बस हमें क्या करना है, पूरा तरीका एक ही है। ऊपर वाले में जोड़ने में हम सीधा जोड़ देते हैं अंशों को, और नीचे वाले में घटाने में हम घटा देते हैं। इतना क्लियर है बच्चा। ये लास्ट क्लास में हमने किया था, इससे पहले हमने किया था, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, दोनों ट्राई करेंगे, फिर हम गुणा की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको दोनों ट्राई करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको दोनों को जोड़ना है, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, और घटाने के लिए मैं दे रही हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो बच्चा, फिर हम गुणा पढ़ेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। बच्चा ऐसे आंसर नहीं देते, भिन्नों का आंसर हमेशा भिन्न के रूप में ही देना चाहिए। तो आप ऐसे 36 नहीं लिखेंगे, जो भी आपका आंसर है वो पूरा अंश बटे हर के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है। ओके बच्चा।
सेकंड वाला आंसर चेक करो बच्चा। बच्चा आंसर पूरा लिखो अंश बटे हर के रूप में, क्योंकि हम भिन्न लिख रहे हैं ना, तो भिन्न के ही रूप में लिखेंगे। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। 2/2 क्यों बच्चे? ठीक है बच्चा। बच्चा फर्स्ट सेकंड दोनों का आंसर देना है और प्रॉपर लिखेंगे। ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, जल्दी नहीं है। कभी कभी तुम जल्दी में भी पोल में आंसर गलत करते हो, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, आराम से चलो, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है जिंदगी में। हाँ ये भी है। बच्चे सबने ट्राई किया? देखो पहला वाला मैं बताती हूँ, फिर आप अगर नहीं हुआ तो सेकंड वाला ट्राई कर लेना। चल आगे बात करते हैं। पहले वाले में हमने आपको क्या बताया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके हर है, हर पहली वाली भिन्न का और दूसरी वाली भिन्न का, दोनों का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। लासा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणन लेने पड़ते हैं इसके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणज लेने के लिए इसको प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से ही क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका हम जब यहाँ पर गुणज करेंगे या गुणक करेंगे तो क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से शुरू करेंगे। ये भी 2 से कट गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो आपका 8 का जो गुणज है या गुणन है वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। सेम बच्चा हम क्या करेंगे, 16 के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि 16 दूसरा वाला हर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 1। ठीक है, यहाँ पर आपका 16 है तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेने के लिए अगर एक ही नंबर दोनों नंबर्स में आ रहा है तो उसको एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो एक बार लिखेंगे। यहाँ पर भी दूसरा वाला 2 है, वो दोनों में आ रहा है, एक बार लिखेंगे। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, और इसके लिए तो दूसरा है नहीं, तो इसको भी हम लिख लेंगे। तो आपका क्या हो गया बच्चा, 2 4 8 16। यहां से हमें पता चल गया इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 16। तो जो नया हर है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इस वाले हर को भाग करते हैं पहली वाली भिन्न के हर से। तो कितना आएगा बच्चा, 2 आएगा। जितना भी आता है उससे हम क्या करते हैं, उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 14 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम दूसरी वाली भिन्न के साथ भी यही करते हैं कि 16 में हम किससे भाग करेंगे, दूसरे वाले हर के भिन्न से भाग करेंगे। ठीक है बच्चा, एलसीएम नहीं लिखा है, ये इनके गुणज लिखे हैं। ठीक है, ये इसका एलसीएम है 16। ठीक है, दोनों का गुणज करेंगे फिर एलसीएम लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, 16, 16 भागे 16 1, और 1 का गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब तो हमें कुछ नहीं करना, ऊपर का जो अंश आया है उनको जोड़ देंगे, तो क्या आ गया, 19/16। ओके, चलिए बच्चे यहाँ में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 में हम जब इसका गुणन करेंगे तो 5 वैसे भी एक अभाज्य संख्या, तो इसका और कुछ तो गुणन होगा नहीं, 5 ही आएगा। 3 के साथ भी यही है कि 3 होगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एक ही नंबर दोनों में तो आ नहीं रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर दोनों में आएगा तो एक बार लिखेंगे, अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो दोनों को लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चा, 15 हो जाएगा। तो इसका जो लासा है, एलसीएम है, वो कितना आया, वो आया 15। फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि 15 में 5 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा बच्चा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो कितना होगा, 12। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/3, और ये आपका क्या होगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 10। अब ऊपर जोड़ था इसलिए हमने जोड़ा था, यहाँ पर आपका घटाना है तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे।
ओके, तो इसका 2/15 आ गया और इसका 19/16 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा? जोड़ना घटाना सब क्लियर है? गुणा की तरफ बढ़े। किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप पूछ सकते हो बच्चा, वरना हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे बच्चे, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम गुणा पढ़ेंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। बीच में भी कहीं भी दिक्कत आए बच्चा पूछ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे, गुणा की बात करते हैं कि दो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाएगा। आप दोनों, आप सबको ही पता है कि हमारा भिन्न क्या होती है? ये अंश बटे हर के रूप में जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती है, उनको भिन्न कहते हैं। तो इस तरह की दो संख्याओं का हमें क्या करना है? गुणा करना है। देखेंगे बच्चा कैसे गुणा करते हैं इसको, इस बारे में देखेंगे। अब आगे अगर देखें बच्चे कि गुणा करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके हैं? हम दोनों तरीके सीखेंगे कि दोनों तरीके से गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे पहले वाली की तरह कि आपका पहला तरीका क्या है कि एक भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणन करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? इस तरह देखते हैं। और दूसरा आपका होता है भिन्न का गुणा भिन्न से करेंगे। अब इसका मतलब देखते हैं हम क्या होता है या कैसे किया जाता है, इस बारे में देखेंगे। पहला तरीका जो कि आपका क्या है? एक भिन्न की पूर्ण संख्या से गुणन। ठीक, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, देखो मैं ये समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। जब हम किसी भी भिन्न का गुणा करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। कौन कौन से तरह के प्रश्न हो सकते हैं बच्चे? हो सकता है किसी पूर्ण संख्या का गुणा आप किसी भिन्न से कर रहे हो, एक तरीका ये हो सकता है, या एक तरह के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बच्चे कि भिन्न का गुणा भिन्न से ही कर रहे हो। तो पहले तरह के क्वेश्चन देखेंगे बच्चा जिसमें दो संख्या जो गुणा हो रही हैं वो पहली तो भिन्न है और दूसरी आपकी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो हम इस तरह की चीजें देखेंगे। इस तरह में हम क्या मान सकते हैं कि आप ऐसा भी मान सकते हो इसके नीचे एक है और नहीं मानना है तब भी आप ऐसे याद रखो कि ये वाली जो संख्या है इससे हम हर नहीं कहते, क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, कोई भी पूर्ण संख्या जब लिखी रहती है इस तरह या इस तरह इस तरह, इसको हम भिन्न बना सकते हैं। कैसे? इसके नीचे एक मान के। ओके, तो किसी भी पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में लिखने के लिए या p/q के रूप में लिखने के लिए, नहीं बच्चा 25 नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो इसको हम एक लिख लेते हैं। अब गुणा करने में हमारा मेन इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है बच्चा कि अंश का गुणा अंश के साथ करेंगे और हर का गुणा हर के साथ करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला जो आपका क्या है अंश है, सॉरी ये वाला जो है हर है, अगर इससे ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर देंगे। अंश का गुणा अंश से, नहीं बच्चा 24 भी नहीं आएगा। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो यहाँ पर कितना अंश है? 4, और यहाँ पर कितना अंश है? 2। तो कितना आ गया बच्चा? अंश का गुणा अंश से 4 × 2 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा हर का गुणा हर से, तो 1 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया बच्चा? गुणन हो गया, या आप कह सकते हो दो संख्या जिसमें से एक पूर्ण संख्या थी और एक भिन्न थी, दोनों का गुणा हो गया। इतना समझ आया बच्चा? जब भी इस तरह के प्रश्न मिले कि एक पूर्ण संख्या है तो उसके नीचे हमेशा एक मान लिया करो। तो अंश बटे हर हो गया, अब तो कुछ रह नहीं गया, दो भिन्न ही है। तो इसका हम क्या करेंगे? अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने को, ट्राई करेंगे। चल ये वाला ट्राई करो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? गुलाब, हाँ बच्चा बोलो, किसको डाउट है बच्चों? हैंड रेस कर रखा है आपने? बच्चा आपने हैंड रेस कर रखा है, कुछ पूछना चाह रहे हो?
बच्चा ऐसे नहीं लिखना है आपको, एक ही बार वाई लिखना है, 2 बार लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, पर ऐसे कंटिन्यूअसली आपको नहीं लिखना है। हाँ बच्चा ठीक है। सारे बच्चों को ट्राई करना है, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, आप लोग सही भी आंसर कर रहे हो, ट्राई जल्दी से कर। ओके बच्चे ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। मैं एक बार बता देती हूँ, अभी हमने बताया इसके नीचे एक मान लो, हाँ, और अंश अंश का गुणा कर दो और हर हर का गुणा कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20/3। बच्चे आप लोग हैंड रेस करे हो, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है अभी पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। मैं दोबारा पूछ रही हूँ बच्चे, जिसको भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हो। किसी को डाउट है बच्चा? बच्चा आप अपना बताओ, दूसरों का नहीं, अपना अपना बताएंगे आप। तो बच्चे जिसने भी हैंड रेस कर रखा था, आप लोगों को कोई डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है पक्का? चलो कोई बात नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो सब लोगों को सही सही करना है। हाँ, इससे पहले पोल में क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक और बात बता देते हैं। मान लो आपका इस तरह का क्वेश्चन है, अभी हमने क्या किया, सीधा सीधा गुणा कर दिया। अब अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 10, इस तरह से क्वेश्चन है, तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आप गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों के पास क्या है, नहीं 1/5 नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे देखो ये 10 है, ये दोनों क्या हो गया 10 हो गया। अगर अंश और हर में, मैंने पहले भी बताया बच्चा कि अगर अंश और हर में कोई भी कॉमन भाग जा रहा है, ठीक है, कोई भी कॉमन संख्या से भाग जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं। यहाँ पर वो कॉमन संख्या क्या है 10, इसमें भी 10 से भाग चला जाएगा और इसमें भी 10 से भाग चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इतनी बात समझ नहीं बच्चा, देखो 10/10 सही आंसर है, लेकिन यहाँ जब भी कोई भिन्न हम लिखते हैं बच्चा, तो भिन्न का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है कि कभी भी अंश और हर, ठीक है, हमने जब आपका वो पढ़ाया था, पहला अध्याय पढ़ाया था आपको, पहला चैप्टर पढ़ाया था आपके स्कूल का, तब मैंने आपको बताया था कि अंश और हर में कोई भी कॉमन नंबर से कट रहा है, कोई भी एक ही समान नंबर से कट रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, हाँ, तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं, उसको काट देते हैं। जैसे अगर कोई भी भिन्न लिखी है 15/20, इस तरह से भिन्न लिखी है, तो देखो ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ही 5 से काट के इसका सबसे समान रूप या फिर आप कह लो ऐसा रूप लिखते हैं जिसमें कोई भी समान गुणज ना हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/4। इतना समझ आया बच्चा? चलो ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो जल्दी से करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। बस हमेशा याद रखना है, आंसर में जब भी हम गुणा कर रहे हो बच्चा, तो आंसर में हमेशा देखना है कि अंश और हर में कोई समान गुणन ना हो।
नहीं बच्चा, देखो अब तुम देखो ऊपर वाला अंश देखो और हर देखो, दोनों कट रहा है। मैंने अभी क्या बताया, ऊपर और नीचे आपको क्या देखना है कि किसी में भी समान गुणन ना हो। जब आप आंसर लिखोगे इस तरह से आंसर लिखोगे, अगर हाँ अगर इस तरह से आंसर लिखोगे 180/50, तो देखो ये भी 10 से कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगा, तो कट रहा है तो कट जाने दो। हाँ 0 से 0 काट सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, कभी कभी 0 नहीं भी होता बच्चा। तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो भी एक ही संख्या से अगर दोनों कट रहे हैं तो हम काट देंगे। तो ये भी 10 से कट रहा है, 10 से काटोगे कितने बार आएगा, 18, और ये भी 10 से कट रहा है, क्या हो जाएगा, 5। तो आपका कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 18/5। इतना क्लियर है बच्चे, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं क्वेश्चन और दे रही हूँ। अच्छा अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ये वाला करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 35×7/25। चलो ये वाला करो जल्दी से, फिर हम अपना पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, 35×7/25 क्वेश्चन है ये। इसको आपको हल करना है और याद रखना है कि अंश और हर में कोई भी समान गुणन ना हो। एक क्यों लिख रहे हो, बटे में एक क्यों आएगा बच्चा, और ये इतना डिफरेंट आंसर कैसे दे रहे हो। नहीं दोबारा करो। नो 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 नो, किसी ने सही आंसर नहीं दिया अभी तक। कौन सा सॉल्व कर रहे हो, मैं वो कह रही हूँ 35। आंसर सुनो दोबारा, क्वेश्चन सुनो दोबारा से। 9 तो कहीं भी नहीं आएगा, 35×7/25 ये क्वेश्चन है। कुछ भी कर रहा है वो तुम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 35 है, ठीक है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 25 है। दोबारा करो। एक ने भी सही आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। हेलो। हाँ बच्चा, यहाँ पर देखेंगे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। आप लोगों को नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, ये और ये दोनों को, ये अंश है, इसके नीचे एक मान लो, ये अंश है, ये हर है, ठीक। गुणा करे ना करे हम अभी भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखो 5 से दोनों कट रहे हैं ना बच्चा, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो इसको 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। तो अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो अब 7 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा, 49, और ये कितना हो जाएगा, 5। समझ आया, हाँ तुम्हारा ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब आंसर दिया है।
जिसका कोई सर पैर नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इस बार सही करना। क्या है 45 और यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 27। चलो अब आंसर करो। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चों। एक सेकंड बच्चों, एक मैम सेकंड स्क्रीन उठ गया। हाँ देखते हो। आपको क्वेश्चन तो पता ही है ना, आप ट्राई करो जल्दी से। 45 था, फिर 7/18 था। ना मेरा हाँ हाँ बच्चा, बस मैं रीज्वाइन मतलब दोबारा रीशेयर कर रही हूँ स्क्रीन, वो कुछ दिक्कत हो गई थी उसमें। सिलेक्ट बात। क्या बच्चा? मैम रकम नहीं पता। क्या नहीं पता? आंसर नहीं पता? रकम रकम हेडिंग। अच्छा हेडिंग, एक सेकंड रुको, मुझे पता है, अभी मैं ऑन करती हूँ, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। नेटवर्क इशू। एक सेकंड बस बच्चा, अभी हाल ऑन करते हैं। हाँ क्वेश्चन तो यही था, 45 गुणा 7/27। एक सेकंड बच्चे बस। हाँ ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, सब बच्चों को ट्राई करना है। अब देखा, देखो करना क्या है बच्चा, यहाँ पर देखो ये और ये, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ देख रही हूँ बच्चा, मैं देख रही हूँ क्या हो गया। रीचेक कर रही हूँ बच्चा मैं, एक सेकंड, क्योंकि मैंने ऑन कर रखा है और दिख नहीं रहा। एक सेकंड बच्चे, बस एक सेकंड रुक जाएंगे। हो तो गया बच्चा, मेरी तरफ से स्क्रीन दिख रही है, तुम्हारे पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया, स्क्रीन नहीं दिख। रुको फिर मैं कुछ और करते हैं। क्लास डिसमिस। नहीं क्लास डिसमिस नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं स्क्रीन शेयर करने का, ऐसा नहीं है। चलो अब दिख रही है। यस मैम। चलो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम
इसको कट कर देंगे। ये देखो इन दोनों में ही आपको क्या दिख रहा होगा, 9 9 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 9 और 9 काट देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब तो स्क्रीन दिख रही है, अब नहीं है ब्लैक स्क्रीन। फिर आपका ये क्या हो गया, ये आपके इन दोनों का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का, ये आपका इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 35। हाँ बच्चा आपने हैंड रेज करा है, क्या हुआ, 35/3। समझ आया, दोबारा बताते हैं। करना क्या है, अगर यहाँ पर अंश और हर, भिन्न का मतलब क्या है, आपने हमेशा जाना है कि अंश और हर में कभी भी कोई भी क्या नहीं रहना चाहिए, इन दोनों में कोई भी समान गुणज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा। अब यहाँ पर जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये भी तो अंश और हर है, तो हम चाहे इस तरह से काटें या इस तरह से काटें, एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो भी समान इसका गुणज है वो काट देंगे। दोनों में 9 कॉमन था तो 9 9 हमने काट दिया और ये आपका क्या हो गया, अब अंश अंश का गुणा कर देंगे, हर हर का गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आ गया 35/3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा। हम क्वेश्चन करेंगे किसमें, हम क्वेश्चन करेंगे आप पोल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है 59 वाला कि आपको 30 का गुणा करना है 7/20 में। तो इसका हम करेंगे, फिर इसका आंसर हमें पोल में देना है। तो आप इसका ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी, फिर हम इसको आंसर करेंगे पोल में। किसी को आंसर बताना नहीं है बच्चा, सब आंसर पोल में करेंगे। क्वेश्चन हट गया है, मैं दोबारा ऑन कर रही हूँ, फिलहाल मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, तो आपका जिसका हो जाए वो पोल में क्वेश्चन कर सकता, मतलब पोल में आंसर कर सकता है। हाँ बच्चा कर दिया, वेरी गुड। जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, और जिसने नहीं किया है वो आंसर पोल में करेगा। अरे बच्चा हैंड डाउन कर लो। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, फिर हम आंसर करेंगे, मतलब फिर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। बच्चा आंसर नहीं बताना है आपको, आपको बस ट्राई करना है। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से आंसर करो। पांच सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, सब लोग आंसर करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ओके, अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। ओके, 5 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर कर देगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5-6 बच्चों ने ही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। पांच, 4 अरे जाओ, 4 3 बच्चा आपको काउंट नहीं करना है, मुझको काउंट करना है, मैं काउंट करूंगी। 3 2 और 1। बच्चे बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे, आधे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। आपको आंसर करना है। अभी देखो इस क्वेश्चन में, देखो क्या करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर अंश और हर में कुछ भी कॉमन है तो हम काट देंगे। इसको हम सबसे पहले, इसको नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा।
ठीक है, 0 से 0 मान लो या 10 से मान लो, ये 10 से 3 बार कटेगा, ये 2 बार। अब तो कुछ कॉमन रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंश अंश का गुणा करेंगे और हर हर का गुणा करेंगे। दूसरा तरीका, हाँ आंसर ये था। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, आपको ऐसे नहीं काटना है कि आप सबसे पहले क्या करो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अंश अंश का गुणा कर दो और हर हर का गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 210 और ये आपका कितना हो जाएगा 20। अब हमने आपको बताया था कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से कट रहा है, दोनों में 10 कॉमन है ना, 10 आपका दोनों में आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम 10 से काट देंगे, तो आपका क्या होगा, ये आपका बचा रहेगा 21 और ये आपका क्या बचा रहेगा, 2 बचा रहेगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चा ये वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ ठीक था, बाकी बच्चों का भी ठीक था, लेकिन ये है बच्चे, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, तो आंसर आप सबको ही करना है। सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे बच्चा, तो आप लोग आंसर करोगे इसका। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे भिन्न का गुणा जो है वो भिन्न से कैसे किया जाता है। अभी हमने देखा था कि पूर्ण संख्या का गुणा भिन्न से कैसे हो रहा था। अब हम देखेंगे बच्चे कि हमें अगर एक भिन्न का गुणा दूसरे भिन्न के साथ करना है, तो यहाँ पर भी वही रूल चलेगा हमारा जैसे हम कर रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम देखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो बच्चा, ये देखो 4/3 भी एक भिन्न है और 5/6 भी एक भिन्न है और दोनों का गुणा हो रहा है। तो वही रूल चलेगा बच्चा कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। अब 20 और 18 को आप देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, 2 कॉमन है। 12/30 कहाँ से आया बच्चा, क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या एक समान संख्या से कट रही है तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया, 10/9। दूसरा, हाँ बच्चा बोलो, आपने हैंड रेस किया। दूसरा हम ये भी कर सकते थे कि गुणा ही नहीं करते, सीधा ही हल करते। जैसे, एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर देखो इसके 3 था और इस पे आपका 6 था। ये दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि गुणा से पहले ही काट लो। हमने आपको बताया कि अंश किससे कटता है, हर से कटता है और हर अंश से कटता है। तो यहाँ देखो बच्चा, इस वाले अंश में और इस वाले हर में 2 कॉमन है ना, ये किससे कट रहा, 2 से कट रहा। तो हम क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे, ये 2 बचेगा और ये आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अब तो कुछ कट नहीं रहा था, तो क्या हो गया 10/9। तो 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चा, ध्यान से समझेंगे। पहला आपका तरीका क्या है कि हम अंश का गुणा अंश में करते हैं, हाँ जैसे भी तुम्हें जैसे भी अच्छा लगे, और हर का गुणा हर में करते हैं। फिर हमारा क्या आ गई, एक भिन्न आ गई, और भिन्न में अगर कोई भी संख्या एक ही से कट रहा है तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को काट दोगे, 10/9 आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया कि बिना गुणा करे आप पहले काट सकते हो। जैसे हमें देखो, लेकिन काटने पे आपको एक ध्यान रखना है कि हर अंश से ही कटेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बगल बगल का काट दो, नहीं, जब आपका क्या रहेगा, ऊपर नीचे संख्या रहेंगी तभी काटेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये भी 2 से जा रहा था, ये भी 2 से कट रहा था, ये भी 2 से कट रहा था, हमने पहले ही काट दिया, ये 2 बचा, ये 3 बचा। अब तो वही रूल लगेगा, अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा। तो अंश का क्या हो गया 10 और हर का क्या हो गया 9। ओके बच्चे, चलो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करेंगे। बच्चा, बाकी बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है आपको? क्यों नहीं पोल में आंसर किया था, समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो बच्चा। चलो ये वाला करो जल्दी से।
ओके, ट्राई करेंगे बच्चा, ये वाला और करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा इनको। देखो, चाहे चीजें कम हो पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये प्राइमरी चीज है। ओके, सबको करना है बच्चा, सबको ही आंसर देना है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का बच्चा। हाँ ठीक है बच्चा, सबका ही ठीक है। दूसरा वाला ट्राई करो। ओके ओके, वेरी गुड बच्चा। हाँ, आंसर मैं चेक कर रही हूँ, आपको बस जल्दी से आंसर देना है। चलो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चा सही है, सोल्यूशन में बता देती हूँ आपको। पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका हम बताते हैं कि सीधा सीधा गुणा कर लो। पहले तरीके में क्या हो जाएगा 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 15 और 36 में तो कुछ ना कुछ समान समान नंबर से कट ही जाएगा। किससे कट रहा है? ये आपका 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कटेगा तो कितना आएगा 5, और ये भी 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 12। अब 5 और 12 में तो कोई नंबर कॉमन नहीं है ना बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था बच्चा? दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि हम इस नंबर में अंश और हर पहले ही देख लेते हैं, कहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा, तो इससे ये 4 है, ठीक है। यहाँ ऊपर तो किसी से कट नहीं रहा, या इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, पर यहाँ हमने देखा ये 9 है, ये 3 है, तो 3 से तो कट सकता है ना। ये कितने बार कटेगा? 3 बार। अब और तो कुछ कट नहीं रहा, ये 1 आ जाएगा। अब अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा, तो कितना हो जाएगा बच्चा 5, और ये कितना हो जाएगा 12। ओके, अब आगे देखेंगे। इस वाले में देखते हैं बच्चा, तो पहले वाले तरीके में क्या है कि दोनों का गुणा कर दो पहले, तो ये क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 4/9। 4 और 9 में तो कुछ कॉमन है नहीं। हाँ बच्चा करा रहे। अब यहाँ पर दूसरा जो देखेंगे, ओ यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा देखेंगे बच्चे। दूसरे में हमें क्या करना है? दूसरे तरीका है कि हम इनको पहले ही काट लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखो इसमें और इसमें 2 कॉमन है ना, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। अब इन दोनों को देखोगे तो आपका क्या हो गया, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, सॉरी ये 3 है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अब तो कोई किसी से कट नहीं रहा, तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चा 4, और ये आपका कितना आ गया 15। ठीक, तो 4/1 ये 3 है, सॉरी बच्चे ये 3 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 9। 3 गुणा 3 9। समझ आ गया बच्चा? तो 2 तरीके हैं, दोनों में से आपको जो आसान लगता है आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलो एक क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है? क्या करना है हमें? 14/15 और गुणा करना है 5/7 से। जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, फिर आंसर आपको देना है पोल में।
मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आंसर आपको करना है इसका। क्वेश्चन नहीं दिख अरे बच्चा, आंसर बोलना नहीं है, आंसर करना है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ हाँ बच्चा, एक सेकेंड आप दिखेगा। अब सब जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे इसको और इसका आंसर करेंगे। थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं आपको बच्चों, पीछे नहीं करूंगी, आप लोग शायद देख लो। वेरी गुड बच्चा, हो गया तो ट्राई सबको करना है बच्चा। वही दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। हाँ बच्चा ठीक है, समझ गए मैं। हो गया आपका। बना दिया। बच्चा बोलना नहीं है आपको। जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे बच्चा। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो आपको जल्दी से आंसर करना है इसका। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे? ये इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स। एक 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1। बच्चा आपको नहीं करना ये। देखो बच्चे, आप लोगों ने बहुत गलत आंसर दिया, नहीं समझ आया क्या? अभी हमने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का गुणा कर दो। पहला तरीका हमने आपको बताया। तो कितना आ जाएगा 70, और इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 और 7 105। ठीक, अब इसको देखो और इसको देखो, आपको सीधे से दिख रहा है कि दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 से काट दो पहले, तो ये कितना आ जाएगा 14। ये 5 से काटोगे आप तो कितना आ जाएगा 21। ठीक, अब ये 14 है 21 है, अभी भी ये 7 से कट रहा है, तो हम इसको 7 से काट देंगे 2, और इसको 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, तो आपका आंसर 2/3 आ गया। ये तो कैसे आएगा बच्चा, ये तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। आप लोगों ने ये क्यों आंसर दिया? अरे यहाँ ध्यान दो। हाँ, बाकी बच्चों ने ये आंसर दिया, ये आंसर दिया। बच्चे ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते ना। समझ आया? जिसका भी गलत हुआ बच्चा, समझ आया आपको? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर आज के लिए नहीं छोड़ देंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस आप ट्राई कर लो इसको। 25/9 और 3/15, ये वाला ट्राई करो, फिर आज के लिए नहीं छोड़ देंगे। नो बाय बच्चा, इसका आंसर बताओ पहले, फिर बाय। अभी 1 मिनट है, आप तब तक कर लोगे। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे जल्दी से। चलो ये वाला सुन लो, फिर चले जाना। ये 3 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा 3, और ये 1।
ठीक है। अब ये वाला 5 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा 5, और ये भी 5 से कट जाएगा 3, कितना आया 5/3। दूसरा तरीका वही था कि 25 का 3 में गुणा करते 75, और 9 का आप किस में गुणा करोगे 15 में, तो 135। अब इन दोनों में ही हमें दिख रहा है कि ये 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 25, ये 5 से कट जाएगा, कितना आएगा 9, और ये सॉरी 9 नहीं आएगा, ये 5 से कटेगा तो आपका कितना आएगा, क्या कर रहे हो 3 से काट, 1 सेकेंड बच्चा 1 सेकेंड, क्या बोला मैंने, ये 5 से कट जाएगा तो आपका कितना आएगा 15, और ये 5 से कटेगा तो 9। अब ये दोनों भी कट जाएगा तो क्या आएगा 5/3। बच्चा रुक जाओ, अभी जाना नहीं है, होमवर्क लेके जाएंगे, 1 सेकेंड वेट करेंगे, होमवर्क लेंगे। हाँ बच्चा ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा, मैं बिल्कुल बात कर लूंगी आपके, आपका जेन्युइन कंसर्न है, उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या दिक्कत हुई है। बाय 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 क्यों लिख रहे हो आप? बच्चा रुक जाओ, होमवर्क लेके जाओ, इधर उधर नहीं करेंगे कुछ भी। सत्रह दशमलव एक 17.2 हम कर चुके थे, आज हम करेंगे 18.1 और 18.2। ठीक है, होमवर्क लिख लो 18.1 और 18.2। ओके मैम। ठीक है बच्चा। विकास तेरे घड़े मारूंगा। क्या